Hello guys, क्या हाल है आपके? So today is Saturday and we are yet again here with you talking about Falcon and Winter Soldier episode 4 breakdown and Easter eggs with some of the comic trivia. Okay, now in this episode 4 ऐसा कुछ खास Easter eggs या कुछ comic book reference था नहीं, but I'll definitely give a breakdown and my thoughts along with it. So जैसा आपने मेरे previous videos में भी देखा है वो Falcon and Winter Soldier series, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा नो स्पॉइलर वर्जन का एक थॉट देता हूँ, उसके बाद में इसका डिटेल में स्टोरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ जिसमें हम कुछ स्पॉयलर्स की भी बात करते हैं क्योंकि हम डिटेल में बात कर रहे हैं ये स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए. एंड इन द एंड मैं कुछ अपने थॉट्स, अपने प्रेडिक्शन, अपने मेरी एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ. और ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं इस वीडियो के, वो आपको मैं यहाँ नीचे टाइमलाइन में दिखा दूंगा. सो इफ यू वांट टू स्किप एनी पार्ट यू कैन स्किप इट एंड जंप टू द टाइमलाइन which you want to see. I hope it helps. So शुरू करते हैं हमारा आज का ब्रेकडाउन फॉर Falcon and Winter Soldier episode 4. Quickly for no spoiler version, स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये पूरी एपिसोड वकांडा से शुरू होती है इन फ्लैशबैक मोड, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि एओ किस तरह से बकी का ब्रेन वॉश जो हो रखा हाइड्रा ने करा था उसको ये क्लीन करती है. सो इट्स लाइक अ ब्रेन वॉश ऑफ अ ब्रेन वॉश, लाइक क्लीनिंग द ब्रेन वॉश. और इस दौरान हम ये देखते हैं कि बकी क्लीन हो जाता है हाइड्रा के इन्फ्लुएंस से, ब्रेन वॉश से, बट ही स्टिल रिमेंबर्स द किलिंग विच ही हैज डन. इनफैक्ट द नेम विच बेसिकली हर एक किलिंग के लिए एसोसिएटेड होता है और जब वो वर्ड बोला जाता है तो वो किलिंग करता है उस पर्सपेक्टिव से. तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ देखी जाती है और अल्टीमेटली हमें लास्ट में ये पता चलता है कि बकी डज रिमेंबर एवरी किलिंग एंड दैट्स व्हाई इट हॉन्ट्स हिम, और शायद इसलिए उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ी थी. बट एनीवे हम ये बेसिकली देखते हैं कि वो किस तरह से वकांडा से जुड़ा हुआ है, एओ से जुड़ा हुआ है, और कैसे वो एओ या वकांडा से धोखा नहीं दे सकता, उनको चीट नहीं कर सकता. अब इस दौरान ये जो ब्रेन वॉश ऑफ ब्रेन वॉश, द रिवर्स ब्रेन वॉश हो रहा है, इसमें क्या देख सकते हैं, क्या फोकस कर सकते हैं? द बीजीएम, द बैकग्राउंड म्यूजिक. बैकग्राउंड म्यूजिक लाजवाब हुआ है इसमें इस पूरे दौरान, ये ब्रेन वॉशिंग के दौरान. अच्छा सीन था वो. बट एनीवेज अब हम आते हैं जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जो एओ सामने आ जाती है, आई वांट ज़ीमो, है ना, कहती है वो बकी से. ओके, तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं ये वाला एपिसोड. यहीं से एपिसोड शुरू हुआ था जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ, एग्जैक्टली वहीं से शुरू हुआ ये. ओके, सो एओ कहती है कि मुझे तो ज़ीमो चाहिए और तेरे पास 8 घंटे हैं, 8 आवर्स. आफ्टर दैट 8 आवर्स आई विल बी देयर और मुझे ज़ीमो मैं ले जाऊंगी. ये 8 आवर्स के लिए तो ज़ीमो रख ले, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, अब ये 8 आवर्स का टाइम क्यों दिया गया? बिकॉज मक्की ने कहा था कि यार मुझे तो ज़ीमो चाहिए, ज़ीमो की हेल्प चाहिए, मुझे वो कार्ली ग्रीन तक पहुंचना है, मुझे सुपर सीरम तक पहुंचना है, फलाना. ठीक है भैया, 8 घंटे गए, 8 घंटे में अपना काम कर नहीं कर सकता, आई डोंट केयर, मुझे 8 घंटे के बाद ये ज़ीमो बंदा वापस चाहिए. एंड मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि पिछले एपिसोड के प्रीव्यू में बताया था कि किस तरह से ज़ीमो ने रचाका के किलिंग असैसिनेशन को प्लॉट किया था, उसमें मैं बताइए. सो दैट्स वाई वकांडा के हिसाब से ज़ीमो इज़ द न्यूमरो उनो क्रिमिनल, द मोस्ट वांटेड गाय ऑफ वकांडा. इस दौरान क्या होता है, थोड़ी बहुत चीजिंग होती है, वो किस तरह से ज़ीमो इन्हें कार्ली ग्रीन तक पहुंचाता है, सुपर सीरम तक पहुंचाते हैं, और इसके बीच में क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं नो स्पॉइलर में नहीं बताऊंगा, वो स्पॉइलर के लिए आप वेट कीजिए. अब यहाँ पे जब 8 आवर्स खत्म हो जाता है, एओ आती है वापस ज़ीमो को ले जाने. अब वहाँ पे थोड़ी बहुत फाइटिंग होती है, बट अपने ज़ीमो भैया तो वहाँ से पतली गली से निकल लेते हैं. कहाँ जाते हैं, नो क्लू. अब यहाँ पे क्या देखने लायक है, जल्दी से जल्दी बताते हैं इसमें देखने लायक क्या चीज़ है. आप इसमें देखिए जो सैम और कार्ली की कन्वर्सेशन होती है एक उनके फ्यूनरल में, जो कन्वर्सेशन है वो कन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा, जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा, उनको बड़ा अच्छा लगेगा जो उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है. इसके अलावा जो द कन्वर्सेशन की थीम है वो ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए आपको ये एक फ्लेवर देगा कि किस तरह से वन कंट्रीज टेररिस्ट इज अनदर कंट्रीज फ्रीडम फाइटर. या सो
और इसके अलावा जिस तरह से जॉन वॉकर की कुछ हरकतें होती हैं, कैसे वो एओ को इंट्रोड्यूस करते हैं जब वो आती है 8 घंटे के बाद, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। हाँ, जीमो का जो ओपिनियन है ऑन सुपर सोल्जर वो भी आप सुन सकते हो। वो भी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, किस तरह से वो उनके हिसाब से सुपर सोल्जर का क्या महत्व है या क्या नहीं है, वो आप कन्वर्सेशन सुन सकते हो, वो अच्छा लगेगा आपको। एक और चीज़, ऑफ कोर्स एक्शन सीन्स आर गुड, एक्शन सीन्स आप लास्ट पार्ट में जो एक्शन सीन्स हैं वो देख सकते हो, और ख़ास तौर से जॉन वॉकर लास्ट सीन में ज़रूर देखना, वो आपको मज़ा आएगा। मतलब इट विल बी लाइक द व्हाट द फैल्कन मूवमेंट वो अच्छा लगेगा आपको। सो जॉन वॉकर्स के कुछ लड़ाई, कुछ कूदी मारना, कुछ सुपर हीरो लैंडिंग, वो सब अच्छा लगेगा आपको। सो एनीवे, दिस इज़ द पार्ट वेयर द नो स्पॉइलर वर्जन एंड्स। अगर आप इस बारे में और डिटेल में सुनना चाहते हैं, स्टोरी एक्सप्लेनेशन वर्जन में, स्किप कीजिए या थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी मैं शुरू करता हूँ द स्टोरी एक्सप्लेनेशन पार्ट। ऑलराइट, सो स्पॉइलर अलर्ट के वार्निंग के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं अ डिटेल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। लास्ट एपिसोड के रिकैप से हम शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड के रिकैप पे हमने ये देखा था किस तरह से बकी जीमो को फ्री कराते हैं। जो बेसिकली जीमो को हमें सुपर सीरम तक पहुंचाने के लिए मदद चाहिए थी। जीमो हमें सुपर सीरम तक ले जाएगा। और व्हाट आर दिस न्यू सुपर सीरम्स, हमें पता चलता है कि एक सेट ऑफ न्यू सुपर सीरम मिले हैं, नए वेरिएंट ऑफ सुपर सीरम मिले हैं जो डॉक्टर नाइजल ने बनाए हैं। डॉक्टर नाइजल ने कैसे बनाए? पावर ब्रोकर ने डॉक्टर नाइजल को हेल्प किया था कि तू मेरे लिए बना, ऐसी चीज़ें। मादरीपुर के एपिसोड से बेसिकली ये पूरी चीज़ें पता चलते हैं कि ये सारे सुपर सीरम बनाने का पूरा जो सूत्रधार है वो एक तरह से पावर ब्रोकर है, वही ये सब करवा रहा है। डॉक्टर नाइजल ने बनाया है, बट पावर ब्रोकर इन सब का एक तरह से द मास्टरमाइंड है। ओके, एक न्यू कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होता है हमारे लास्ट एपिसोड में, शेरॉन कार्टर। याद है ऐसे कुछ फैन थ्योरीज हैं जहाँ पे हमें ये कहा जाता है या ये हम सोचने मजबूर हो जाते हैं कि क्या शेरॉन कार्टर ही पावर ब्रोकर है। इंटरेस्टिंग। सो खैर, दैट्स ऑन यू टू डिसाइड एंड और फॉर अस टू वॉच, वेट एंड वॉच कि भाई क्या होता है, बिकॉज दिस इज द 4th एपिसोड और टोटल्स देयर 6 एपिसोड्स, 2 मोर एपिसोड्स हैं। आई थिंक अब रिवील हो जाना चाहिए कि पावर ब्रोकर कौन है, या लेट्स सी व्हेन एंड वॉच, इट्स जस्ट 2 एपिसोड्स नाउ। और इसमें हम लास्ट एपिसोड में ये भी देखते हैं कि डांस फ्लोर पे जीमो डांस कर रहे हैं। दैट वाज अ नाइस सीन, उसके काफ़ी मीम्स भी हैं, एंड दैट डांस डज रिमाइंड मी ऑफ स्टार लॉर्ड डांसिंग, वो जो वॉकमैन लगा के स्टार लॉर्ड डांस करेगा गैलेक्सी में, जिसकी भी याद आती है। सो आपको क्या लगता है किसने बेटर डांस किया था? सो राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो हु इज योर फेवरेट डांसर, जीमो और स्टार लॉर्ड, or maybe if there's any other Marvel characters जिन्होंने अच्छा डांस करा हो कभी किसी टाइम पे, do mention that. Anywho, the episode ended with AO confronting Bucky to return Zemo to them. So AO आती है और ये कहती है कि भाई मुझे Zemo चाहिए, return me Zemo, Bucky को कहती है। So वहाँ पे जो लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था, यहीं से हमारे करंट एपिसोड की शुरुआत होती है, एपिसोड 4। ओके, एपिसोड 4 के शुरुआत में हम वैकेंडा की थोड़ी सी फ्लैशबैक दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा था नो स्पॉइलर कि अब वैकेंडा में एओ बेसिकली हेल्प करती है बकी को टू क्लीन द ब्रेन वॉश पार्ट जो हाइड्रा ने ब्रेन वॉश किया था। सो उस ब्रेन वॉश को क्लीन करने में एओ बकी की हेल्प करती है, और बकी अपने उस मेंटल क्लीन होने के बाद भी, वो ब्रेन वॉश क्लीन होने के बाद भी, ही स्टिल रिमेंबर्स ईच एंड एवरी किल and each every word that triggered that kill. So eventually he is kind of in a PTSD thing, वो haunted है उस feeling से, उस thought से कि कैसे उसने कितने लोगों को मारा है, and maybe that's why he kind of loses it, or he needs the psychiatrist जो हमने पिछले episodes में देखा था कि he is in a situation जब पे वो psychiatrist से मिलता है, basically बकी का introduction in episode 1. सो बेसिकली अब हम ये देखते हैं जहाँ पे ये एपिसोड 4 शुरू हुआ था आफ्टर द वैकेंडा थिंग, करंट सिनेरियो में आते हैं कि जब एओ कहती है कि मेरे को जीमो दे दें, बकी कहता है कि भाई मेरे को जीमो की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ें करनी है, सुपर सीरम तक जीमो हमें पहुँचाएगा। तो एओ कहती है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना, तेरे पास 8 घंटे हैं, 8 आवर्स तक तो जीमो को रख सकता है, 8 आवर्स के बाद मैं आऊँगी, जीमो को ले जाऊँगी, तेरा काम हो ना हो,
टिपिकल। अब थोड़ा सा मैं ईस्टर एग की बातें करूँगा। ये जो पूरी सिचुएशन शूट होती है, सो ये लातविया में शूट हुई है। सो लातविया में जीआरसी का हेडक्वार्टर भी दिखाया है, जो रेफ्यूजी सेंटर है वो दिखाया है, और भी ये जो सीन्स हैं, जो वो कॉबल स्ट्रीट पे चल रहे हैं, वो भी सीन्स हैं। सो ऑल्दो ये एक्चुअली मेरे को लातविया कंट्री में शूट नहीं हुआ है, ये प्राग में शूट हुआ है, एंड दिस इज़ ऑल ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। तो अब ये देख सकते हो, जब ये मूवी देखोगे, जब ये सीरीज एपिसोड देखोगे, सो यू विल नोटिस कि किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। इन 5 लोगों के अलावा इनके आसपास कोई और लोग नहीं है, वो काफ़ी दूर हैं, सो ये आप नोटिस कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच एन ईस्टर एग और रेफरेंस यू कैन सी। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो लातविया है, दैट इज एज पर मार्वल cinematic universe or Marvel comic universe, it is the location for Doctor Doom, Dr. Van Doom। याद है आपको डॉक्टर डूम कौन है? Fantastic Four के villain। So maybe this is another crossover coming up। Fantastic Four भी Marvel का है, and we know this Avengers series is also by Marvel। और अब तो सभी कुछ मार्वल का है, डिज्नी भी मार्वल का है, सब कुछ मार्वल का, फॉक्स सीरीज भी मार्वल का है, एक्समैन भी मार्वल का है, स्पाइडरमैन भी मार्वल का है, in a way, because everything is owned by Disney now। So would we be see Doctor Doom next? Let's see, मुझे नहीं लगता, but it's just a good reference, so will it be a crossover series next time? Let's wait and watch। But anyway, after the Easter eggs, let's get back to the breakdown of the series। Okay, so आपको लास्ट एपिसोड में याद है, जैसे कार्ली मॉर्गन ने एक बिल्डिंग को आग लगाई थी, और उस बिल्डिंग में लोग भी थे। सरप्राइजिंगली कार्ली को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने कहा कि यार कभी कभी धमाका भी करना पड़ता है लाइफ से। आफ्टर दैट आर्सनिंग थिंग, शी इज अगेन काइंड ऑफ मोस्ट वांटेड। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जगह पे ज़ीमो और सैम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे ज़ीमो एक्सप्रेस करता है कि किस तरह से वो सुपर सोल्जर के जो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अगेंस्ट है, बिकॉज ही फील्स कि जैसे ही इंसान के पास पावर आ जाता है तो वो सुप्रीमेसी लीडर टाइप का बन जाता है, वो उसे समझता है कि वो ही सुप्रीम है। तो और इस तरह की थॉट्स अगर लार्जर अमाउंट में यही लोग लीड करने लग जाएं, गवर्न करने लग जाए आम आदमी के ऊपर, तो शायद यही कहीं ना कहीं फासिज्म की तरफ बढ़ जाती है। तो काफ़ी डीप बातें कह दी उसने, ज़ीमो ने, ऑल्दो सैम इसको डिनाई करता है। सैम यही कहता है कि स्टीव रॉजर भी तो एक तरह से सुपर सोल्जर था, उसने भी सुपर सीरम लिया हुआ था, बट ही डिडंट चेंज्ड एंड ही वाज द एपिटोम ऑफ राइटियसनेस, और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक तरह से वो ही वाज द सुप्रीम गाय, बट ही डिडंट काइंड ऑफ बेंड डाउन, और वो कुछ फासिज्मवादी या सुप्रीमेसी लीडर नहीं बना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ज़ीमो ने ये भी कहा कि कितने ही स्टीव रॉजर्स हैं, देयर इज ओनली वन स्टीव रॉजर, क्या सब ऐसा होंगे? एनीवे, इट वाज अ गुड डिस्कशन। आई मीन वो पॉइंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डीप है वो जो कन्वर्सेशन। इन फैक्ट बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्सेशन आई विल रिकमेंड दिस एपिसोड टू यू। ज़रूर देखिएगा ये कन्वर्सेशन वाला पार्ट। ज़ीमो आउट ऑफ द ब्लू कुछ टर्किश डिलाइट, कुछ छोटी कैंडीज, टॉफ़ी, स्वीट्स टॉफ़ी वो सैम को देता है, बकी को देता है, और जिस तरह से वो सीन एंड होता है, गिविंग अ क्लोज अप टू द टर्किश डिलाइट, द टॉफ़ीज़, इट फील्स शायद उस टॉफ़ी में कुछ है, बट खैर वो फ्यूचर में देखेंगे हम क्या है क्या नहीं है। बट एनीवे, इसके बाद जो सीन आता है, हमें पता चलता है कि डोनिया मदानी वो साथ लेडी, याद है पिछले एपिसोड में जो जीआरसी के हेडक्वार्टर में या रेफ्यूजी सेंटर में ये एक लेडी जिसको टीबी हो रखी थी, शी इज़ काइंड वेरी सिक एंड शी इज़ ऑन अ डेथ बेड, और कार्ली उन्हें कंफर्ट कर रही है, उनके पास बैठ के है। शी वॉज डोनिया मदानी एंड शी डाइड, और अब दिस न्यूज़ इज़ ऑल ओवर द प्लेस। सो दे नो कि डोनिया मदानी कार्ली की क्लोज थी। नाउ शी वॉज लाइक द मदर फिगर, सो उनके फ्यूनरल में कार्ली ज़रूर आएगी। सो दे आर लुकिंग फॉर दिस प्लेस कि कहाँ भी फ्यूनरल होगा, बिकॉज दे वांट टू गेट होल्ड ऑफ कार्ली। सो बेसिकली ये ट्रायो, ये तीनों लोग जीआरसी जाते हैं, जीआरजी रेफ्यूजी सेंटर।
वहाँ पे सबसे पूछते हैं कि भाई मिटाने के बारे में बताओ, वो उनका फ्यूनरल कहाँ है क्या नहीं है। बेसिकली दे वांट टू ट्रेस आउट कार्ड। कोई भी इन्हें भाव नहीं देता, सैम और बकी को कोई भी भाव नहीं देता। तो यहाँ पे हमारे जीमो भैया मस्त एकदम अपना चार्म दिखा के, अपना जादू चला के, बाबा ब्लैक शिप का गाना गाते हुए, बच्चों को ल्योर करते हुए वो आते हैं और इन बच्चों को टॉफ़ी देते हैं। और उनमें से एक बच्ची से पूछते हैं कि क्या आपको पता है ये फ्यूनरल कहाँ हो रहा है, किसको नहीं हो रहा। तो बच्ची इन्हें कान पे बताती है कुछ, मोस्ट प्रॉबेबली फ्यूनरल की जगह ही बताती है। और हमारे जीमो भैया थोड़े से स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि जैसे ही वो बताएंगे कि ये फ्यूनरल कहाँ हो रहा है, वहाँ पे ये सब हो रहा है, कार्ली आएगी नहीं आएगी, डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ ये बताया फ्यूनरल हो रहा है, कार्ली आएगी। और मैं इससे ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा क्योंकि वो फिर तुम मुझे, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ, तुम मुझे दे दोगे कि उसको आयो को। सो ये भैया बड़े स्मार्ट निकले। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं जब ये जा रहे होते हैं फ्यूनरल की तरफ तो जॉन वॉकर और हॉस्किंस आ जाते हैं। जॉन वॉकर और हॉस्किंस लातविया में आते हैं। तो जॉन वॉकर और हॉस्किंस अब जब लातविया में आ गए, यहाँ पे वो जीमो को बेसिकली ले जाने आए हैं बिकॉज जीमो एक तरह से भगौड़ा है, वो जेल से भागा हुआ है, यहाँ रिमेंबर बकी ने छुड़ा लिया था। सो उसको वापस ले जाने आए हैं। तो सैम इसको कन्विंस करता है कि भाई हमें जीमो को चाहिए, जीमो को हमें थोड़ी देर के लिए चाहिए, एंड वंस ही हेल्प अस और गाइड्स अस टू द फ्यूनरल, उसके बाद देखेंगे। अब यहाँ मन ही मन में सोच रहा था भैया जॉन वॉकर भी जीमो को ले जाना चाहता है और कुछ टाइम बाद एओ भी आने वाली है, इंटरेस्टिंग सीन होगा, किसके पास जीमो जाएगा। एनीवे जीमो इज इन हाई डिमांड ना। सो अब हम देखते हैं कि जीमो इनको उस फ्यूनरल जगह पे ले जाता है। यहाँ पे जॉन वॉकर जीमो को एक जगह पे हैंडकफ करके रखा हुआ है और इसको कहता है कि तेरे पास थोड़ा टाइम है। सॉरी, सैम कहता है कि मेरे को बात करनी है कार्ली से एंड आई टॉक द वे आउट। लड़ाई से अच्छा है कि हम बात ही कर लें। जॉन वॉकर थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई करना चाहता हूँ, कहता है कि भाई ये सब चीज़ें छोड़ो, मैं जाके एकदम अरेस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा बोलेगी मार भी दूंगा। तो हॉस्किंस वहाँ पे इसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है कि नहीं भाई बात करना इज़ बेटर। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जॉन वॉकर इज़ काइंड ऑफ एग्रेसिव और जो उसका दोस्त है चाइल्डहुड फ्रेंड और यहाँ पे जो उसका साइड किक है हॉस्किंस, जो बैटल स्टार भी अपना को बुलाता है, वो काइंड ऑफ उसका लीश है कि जॉन वॉकर को कंट्रोल रखता है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग, ये बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी इसमें कि हॉस्किंस इज़ बेसिकली द कंट्रोल स्विच फॉर जॉन वॉकर, वो जो कंट्रोल रखता है। एनीवे सो अब ये बातें हो रही हैं सैम और कार्ली में। ये एक और कन्वर्सेशन है जिसकी वजह से मैं एपिसोड रिकमेंड करूँगा। एक वो जीमो वाली कन्वर्सेशन थी और अब ये सैम और कार्ली की कन्वर्सेशन है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। ये भी आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की, वर्ल्ड हिस्ट्री की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की टॉपिक के ऊपर बातें हो रही हैं और अच्छी बातें हैं। आई मीन दिस इज़ रियली रियली गुड कन्वर्सेशन। सो यहाँ पे सैम ये कहता है कि वो कार्ली के थॉट प्रोसेस से अग्री करता है, समझता है कि कार्ली क्या चाहती है, बेसिकली वो दुनिया की भलाई चाहती है, उसका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन जिस तरह से वो ये रिवोल्ट कर रही है, जिस तरह से उसके ये कारनामे हो रहे हैं, बिल्डिंग जला देना, लोगों को मार देना, ये ठीक नहीं है। सो वो ये कहता है कि भाई ये जो चीज़ें कर रही हो वो धीरे धीरे ना सुप्रीमेसी की तरफ जा रही है एंड सुप्रीमेसी, फासिज्म, ये सब चीज़ें यूजुअली ठीक नहीं होती। सो कार्ली यही कहते हैं कि भाई मैं कैसे सुप्रीमेसी, मैं कैसे फैसिज्म की तरफ जा सकती हूँ क्योंकि मैं इसी के अगेंस्ट हूँ। एनीवे इनके बीच में यही बातें हो रही होती हैं कि भैया जॉन आ जाते हैं। जॉन वॉकर क्यों ज़रूरत क्या थी इसको अंदर आने की, वेल एनीवे वो एकदम बार्जिन कर जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ा सा पॉज देके ईस्टर एग के हिसाब से या थोड़ी सी न्यूज़ शेयर करूँगा कि जॉन वॉकर का जो रोल प्ले किया है जिस एक्टर ने, वॉयट रसल, ही इज़ द सन ऑफ कर्ट रसल। ग्रेट गाय इन 90s, हमने काफ़ी अच्छी मूवीज़ देखी हैं। गोल्डी हॉर्न एंड कर्ट रसल के ये बेटे हैं वैट रसल, और वैट रसल को आजकल इनफैक्ट लास्ट वीक काफ़ी डेथ थ्रेट्स मिले थे बिकॉज ऑफ दिस कैप्टन अमेरिका थिंग। सो आई वुड से गाइस ठीक नहीं है यार ये, यू हेट द कैरेक्टर बट डोंट हेट द एक्टर, या उसकी ये गलती है।
एनीवेज, एक और मैं जो चीज़ नोटिस करी वो आपको भी नोटिस कराऊंगा कि यहाँ पे मैंने ग्रेजुअली देखा है कि जो जॉन वॉकर कैरेक्टर है, वाइट रसल ने जो प्ले किया है, ओवर द टाइम यू नो ही स्टार्ट्स फ्रॉम बीइंग क्लीन शेव्ड एंड ओवर द टाइम वो थोड़े से स्टबल लुक में आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे अनशेवन लुक, थोड़ी सी लंबी दाढ़ी, नॉट एग्जैक्टली लंबी दाढ़ी बट एक अनशेवन स्टबल का लुक आ जाता है. सो इज इट ट्राइंग टू से दैट John Walker is gradually becoming rough, is not as smooth as he was? Let's see, let's find out कि एंड में क्या होता है. ओके, अब यहाँ पे पैरेलली हम ये भी देखते हैं कि यू नो अभी तो जॉन वॉकर आ गए एकदम कार्ली के उधर, मैं बताऊंगा वहाँ पे क्या हुआ है, बट इसके पैरेलल में कुछ एक कन्वर्सेशन हुई थी जहाँ पे सुपर सीरम के बारे में बातें हुई हैं. सो जॉन वॉकर हॉस्किंस से पूछता है कि अगर तुझे मौका मिलेगा तो क्या वो तू सुपर सीरम लेगा. सेम इसी तरह की कन्वर्सेशन ज़ीमो भी सैम से पूछता है. सो अपने अपने कन्वर्सेशन में सैम डिनाई कर देता है विदाउट इवन थिंकिंग कि नहीं, मैं सुपर सीरम नहीं लूँगा, मुझे मिलेगा भी तो नहीं लूँगा. और हॉस्किंस कहता है कि भाई हमें लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए. सो धीरे धीरे हम यहाँ पे ग्रेजुअली शेड्स में देख रहे हैं, वी आर गेटिंग वाइब्स दैट जॉन वॉकर इज इंटरेस्टेड इन सुपर सीरम. और अगर आपको याद होगा मेरे प्रीवियस ब्रेकडाउन वीडियो में जब जॉन वॉकर की एंट्री हुई थी और मैंने डिटेल में बताया था मिस्टर पेट्रियट के बारे में, जो जॉन वॉकर का दूसरा नाम होने वाला है, कि he'll be getting super serum, getting buffed up and getting all the super serum thing. So buffed up का मुझे नहीं पता, but because ये जो सेकंड वेरिएंट ऑफ सुपर सीरम है जो सुपर सोल्जर बना देती है, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये शायद जॉन वॉकर से यूज होगा कभी, ऐसा थोड़ा बहुत हमें शेड्स आ रहे हैं. लेट्स फाइंड आउट अगेन. सो अब क्या होता है कि जॉन जैसे आता है कार्ली तो भाग जाती है. ओके, यहाँ पे थोड़ी देर फिर दिखाते हैं कि इनकी जो कन्वर्सेशन हो रही है, जॉन वॉकर भी है, ज़ीमो भी है, और ये भी है, सैम भी है, और बकी भी है. ये सब बातें कर रहे हैं और ये इनको चाय भी दे रहा है. ज़ीमो चाय ऑफ़र कर रहा है. सो सही है, ज़ीमो को मार्वल ने सही यूज़ किया है. उससे डांस करवा दिया, उससे खाने खिलवा दिए, उससे टर्किश डिलाइट टॉफ़ी मिठाई खिला दी, बच्चों के साथ खिला दिया. बच्चों में पॉपुलर भी हो गया वो. और अब क्या है, चाय भी दे रहा है. सो मेरे ख्याल से टिपिकल एक अच्छी दुल्हन के सारे ट्रेड्स हैं ज़ीमो में. वकांडा वाले भी लड़ाई कर रहे हैं, इसको वकांडा भी ले जाना चाहते हैं. जॉन वॉकर भी इसको अपना वापस ले जाना चाहता है. बड़ा हाई डिमांड है भैया ज़ीमो का. सो एनीवे, जैसे अभी ये बातें कर रहे होते हैं तो हमें तब ग्रेजुअली पता चलता है कि वो 8 घंटे का टाइम पूरा हो चुका है. एओ दीदी वापस आ गई है. सो एओ अपने साथ वकांडा की अपनी एक सोल्जर वो लेकर आई है और ज़ीमो को ले जाना है. अब यहाँ पे जॉन वॉकर जो है एक और बार मेसी अपनी हरकतें कर रही थी. वो एओ को एकदम पहुँच जाते हैं भैया टशन में इंट्रो देने अपना, हाय आई एम जॉन वॉकर. यार मुझे तो पक्का गारंटी लग रहा है कि जॉन वॉकर का कैरेक्टर दिल्ली के लौंडे से इंस्पायर्ड है, कह रहा हूँ मैं. एनीवे, फिर उसको भाव नहीं देते ये उसको भाव नहीं देती. और यहाँ पे एक अच्छा फाइटिंग सीन, तो ये फाइटिंग सीन मस्त है. ये फाइटिंग सीन की वजह से मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा बिसाइड दोस्त कन्वर्सेशंस ऑल्सो. ये फाइटिंग सीन बहुत सही है. यहाँ पे दिखाते किस तरह से एओ जॉन वॉकर को ओवर पार कर लेती है, भाला मारती है और उसके शील्ड को एकदम से ब्लॉक कर देती है. और इसी दौरान ये जब सब लड़ रहे होते हैं आपस में, फैल्कन मतलब सैम, बकी, एओ, जॉन वॉकर और हॉस्किंस भी है यहाँ पे, और ये भी है उसकी एओ की सोल्जर, सब आपस में लड़ रहे हैं. और ज़ीमो भैया अपने चंड चतुर चालाक शकुनी निकले और चुपके से निकल गए बाथरूम के. फिर बाद में जब ये आते हैं तो बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं बाथरूम का सीवर का वो टॉप खुला हुआ है. मतलब भाग गए भैया बाथरूम के सीवर होल से. कहाँ भागे पता नहीं बताया. तो इस लड़ाई के दौरान हमने देखा किस तरह से एओ ओवर पावर कर गई जॉन वॉकर को. एंड जॉन वॉकर यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज्ड है कि एओ जो सुपर सोल्जर भी नहीं है वो ओवर पावर कर गई मुझे. बड़े ईगो पे लगा उसे. अब दिल्ली वाला है, ईगो पे तो लगेगा ही. अब ईगो पे लगने पे क्या होता है भाई, टशन में आ जाता है भैया मैं सुपर सीरियल लूँगा.
अब वो एकदम फुल ऑन, बस उसे कहीं से किसी तरह से सुपर सीरम मिल जाए बस। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कार्ली है वो सैम के सिस्टर को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे सैम से मिलना है और तुम सैम को अकेले भेजना। सैम जाता है। अब बकी सैम को अकेला छोड़ेगा नहीं, तो बकी भी पहुंच जाता है। अब वहाँ पे जैसे जैसे बातें हो रही हैं तो कार्ली कहती है कि मैं सैम तुम्हें मारना नहीं चाहती, बातें बातें हो रही होती हैं अपने थॉट्स के हिसाब से, अपने ओपिनियन के हिसाब से, कौन सही है कौन गलत है टाइप से। और जैसे बातें बातें हो रही होती है हम देखते हैं कि नीचे से जॉन और हॉस्किंस भी आ जाते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज़ शेयर करूँगा। वो जो लड़ाई हो रही थी, वो जो 8 घंटे के टाइमलाइन के बाद जब एओ आ गई थी, सो उस लड़ाई में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये थी कि जैसे विंटर सोल्जर जब एओ को रोक रहा होता है ना, सो एओ बड़ी क्विकली, बड़े स्टाइल से विंटर सोल्जर का जो हाथ है बकी का, वो जो बायोनिक आर्म था, वो एकदम से अलग कर देती है। एंड वी आर लाइक शिट, आर्म अलग हो गया, एज इफ शी नोज द पासवर्ड। या दबाया कुछ, टक टक, आर्म एकदम से निकल के अलग हो गया। यानी कि वकांडा वाले जब बकी को ये हाथ दे रहे थे विंटर सोल्जर को, सो दे विल बी लाइक चल हम इसको एक, इसका हाथ नहीं है, इसको एक बायोनिक आर्म दे देते हैं एलिमेंटियम मेटल का, जो बहुत अच्छा मेटल है, पावरफुल मेटल है। बट व्हाट इफ ही गोज बर्जर्क, नो प्रॉब्लम, वी नो फेल सेफ बटन, हम जैसे ही दबाएंगे इसका आर्म डिसमेंबर हो जाएगा। ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। दैट वाज कूल, कैसे वो आर्म एकदम से अलग हो जाता है। यू आर लाइक व्हाट। अच्छा, अभी याद है जब कार्ली भाग गई थी और ये हैंडकफ था ज़ीमो, और जब वो कार्ली से मिलने गए थे, सैम जब बात कर रहा था वो फ्यूनरल वाले एरिया में, सो हमने जब वहाँ से जब देखा कि कार्ली भाग गई वहाँ से, तो वो जब भाग रही थी, जैसे ही वो भागते हुए एक सेक्शन में आई, सो वहाँ पे ज़ीमो खड़ा हुआ था। ज़ीमो एकदम से उसे गोली मार रहा है। अब गोली मारते हुए क्या होता है कि उसके तरफ से वो जो बैग होता है वो बैग गिर जाता है, बैग में सुपर सीरम्स होते हैं। अब उस बैग के बारे में भी एक बात बताऊंगा अब थोड़ी देर बाद। जब वो बैग से सुपर सीरम गिर जाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है कि वो सुपर सीरम वापस ले ले, ये गोलियां मारे जा रहे हैं ज़ीमो। जैसे तैसे कार्ली वहाँ से भाग जाती है। अब ज़ीमो यहाँ पे वो सुपर सीरम को देखता है, और यहाँ पे हमारे सारे ईस्टर एग्स के दिमाग खुल जाते हैं कि यार कहीं ज़ीमो ही पावर ब्रेकर तो नहीं है, क्योंकि वी नो पावर ब्रेकर ने सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए वो सुपर सीरम्स बनवाए थे। हमें लगा भैया यही होगा पावर ब्रेकर, और देन वी सी, और हमारा डाउट क्लियर हो जाता है, वो यही करता है सुपर सीरम के साथ जो हम बबल रैप के साथ करते हैं, फोड़ देता है सारे जो नीचे पड़े होते हैं, धम 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 फोड़ देता है। बट एनीवेज, थोड़ी देर में जॉन वॉकर आता है और ये भी भाग जाता है ज़ीमो। तो जॉन वॉकर को वहाँ पे पड़े हुए एक सुपर सीरम मिल जाता है जो ज़ीमो से बच गया था। सब कुछ तो तोड़ा था, एक सुपर सीरम कहीं कॉर्नर में पड़ा हुआ था। जॉन वॉकर को वो दिख जाता है, वो उठाता है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो चुपके से अपने सीक्रेटली अपने जेब में रख लेता है, जैसे मैं नीड लेटर रख लेता है। ओके, अब यहाँ मैं एक और कन्वर्सेशन, एक और छोटी सी बात बताऊंगा। एक छोटा सा सीन है, दैट्स काइंड इम्पोर्टेंट सीन है, स्पेशली जब मैं स्पॉयलर्स की बात कर रहा हूँ। ये जो बैग था जिसमें सुपर सीरम्स थे, कार्ली का जो बैग था, ये कहाँ रखा हुआ था? सो फ्यूनरल पे जब ये जाते हैं तो एक ग्रेव होता है, उस ग्रेव में कार्ली अपने एक दोस्त के साथ, अपने बेसिकली फ्लैग स्मैशर मेंबर के साथ बातें कर रही होती है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेव में ये छुपा होता है। सो वो ग्रेव को में कुछ ऐसे ब्रिक्स को अंदर करती है, सो बस एक सीक्रेट दरवाजे की तरह वो निकल आता है, और वहाँ पे वो बैग रखा होता है। सो बैग खुलती है, उस पर सुपर सीरम्स होता है। तो हम पहली बार देखते हैं कि ओके, सो दैट्स हाउ सुपर सीरम्स आर। सो उस दौरान वो जो बातें होती थी उस मेंबर्स की और कार्ली की, तो हमें ये पता चलता है कि वो जो ग्रेव है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस ग्रेव में ये सब छुपा हुआ था सुपर सीरम, उस ग्रेव पे कोई नाम लिखा हुआ है लूकस। अब लूकस कौन है? वैसे तो दिखाया गया कि जो वो मेंबर बात कर रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर थे लूकस, और उन्होंने कैप्टन अमेरिका के साथ उस अलाइड सोल्जर्स में लड़ाई करी थी, और दिस गाय लुक्स अप टू कैप्टन अमेरिका। वो जो बंदा जैसे बात कर रहा है, कार्ली और वो बंदे बात कर रहे हैं आपस में, सो दैट अदर गाय इज काइंड ऑफ फैन ऑफ कैप्टन अमेरिका। वो कैप्टन अमेरिका को काफ़ी
मानता है, रोल मॉडल टाइप का बंदा है वो ये भी कहता है कि नाउ सिंस कैप्टन अमेरिका इज नॉट देयर आई गेस कार्ली को कैप्टन अमेरिका बनना चाहिए, बिकॉज उसके भी आइडियोलॉजीज काफ़ी सही हैं, वो सही के लिए खड़ी होती हैं. दैट वाज अ गुड मोमेंट. अब लोकस के बारे में एक ईस्टर एग थोड़ा सा दूंगा. इनफैक्ट इट्स माय ओपिनियन एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली एन ईस्टर एग बट काइंड ऑफ माय ओपिनियन. और इसका कॉमिक बुक ट्रिविया मैं शेयर करूँगा इन माय थॉट्स वर्जन. सो उसके लिए भी वेट कीजिए, या यू कैन जंप टू दैट वीडियो इन टाइम यू विश. सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू द पार्ट जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जॉन कार्ली और सैम बात कर रहे हैं और वहाँ पे अचानक से जॉन आ जाता है. नॉट द फ्यूनरल वाला केस बट द अदर वन, जब कार्ली बाद में सैम के सिस्टर को फ़ोन करती है और वो बात कर रहे होते हैं. सो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जिस तरह से जॉन सबको, जॉन वॉकर जो फ्लैग स्मैशर के बंदे उन सबको उठा के फेंक रहे हैं. दिस मीन्स ही हैज़ बिकम अ सुपर सोल्जर. मतलब वो जो सुपर सीरम लिया था उसने, वो इसने इंजेक्ट कर लिया अपने ऊपर. वो मतलब नाउ ही हैज़ बिकम अ सुपर सोल्जर. सो अब हम यहाँ पे जो लड़ाई वड़ाई हो रही होती है, सो उस लड़ाई में मतलब एवरीवन इज ऑन देयर ओन. और जो कार्ली है वो हॉस्किंस को, लेमार हॉस्किंस को, जो बैटल स्टार के नाम से फेमस है, वो उसको एक सुपर पंच टाइप का मारती है, वो धक्का देती है उसके चेस्ट पे पंच मार के. तो जो हॉस्किंस है, लेमार हॉस्किंस, एकदम से दूर होके गिरता है. अब यहाँ पे मार्वल वालों ने हॉस्किंस का नाम बड़ा सोच के लिखा हुआ, लेमार हॉस्किंस. सो लेमार की मार ली जाती है, लेमार मर जाता है. ऑल्दो यहाँ पे उसको कुछ कुछ ब्लडी वडी सा नहीं दिखाया, वो एक दूसरे मुक्का मारा, दूर जाके गिरा और काइंड ही फेंटेड और व्हाटएवर. बट मुझे ऐसा लगता है कि जब जॉन वॉकर ने उसकी पल्स चेक करे, सो ही वाज डेड. एंड आई डोंट रियली थिंक दैट हॉस्किंस विल बी कमिंग बैक. दैट्स अगेन माय थ्योरी. काफ़ी लोगों को लगता है कि वो शायद वापस आएगा सुपर सोल्जर बन के, बट लेट्स सी. दैट्स माय ओपिनियन दैट हॉस्किंस इज नॉट कमिंग बैक. बट एनीवे, यहाँ पे जॉन वॉकर लूजेज हिज माइंड. ही इज इन फिट्स ऑफ रेज. वो देखता है कि उसका दोस्त, उसका चाइल्डहुड बडी हॉस्किंस इज डेड. ही लूजेज इट. वो एकदम भड़क जाता है और हॉस्किंस के रिवेंज के लिए वो भागता है कार्ली के पीछे. कार्ली तो कब की भाग चुकी है. उसका दूसरा मेंबर मिलता है हमें, वही मेंबर जो ग्रेव पे बात कर रहा था उसके साथ, सो उसके पीछे भागता है वो. और यहाँ पे वो शीशे विशे तोड़ते हुए, सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए वो भागता है. और भागते भागते ये दोनों पहुँच जाते हैं टाइम स्क्वायर पे, जो इट्स लाइक एन ओपन स्क्वायर, एक खुला सा एरिया है लातविया में. वहाँ पे पहुँच जाते हैं. वहाँ पे जॉन वॉकर उस बंदे को ओवर पावर करके लेटा के शील्ड से दे मारता है. वो सीन, ओह माय गॉड, दैट्स द फर्स्ट टाइम वी सॉ कैप्टन अमेरिका किलिंग समवन आउट इन पब्लिक. वो ऐसा कभी नहीं हुआ. I mean, Captain America has always been seen, Steve Rogers has always been seen as, the righteous man. और कैसे यहाँ पे वो सरेआम सबके सामने मार देता है शील्ड से. तो यहाँ पे सीन ख़त्म होता है. और द लास्ट सीन इज प्रीटी गुड. लास्ट सीन में दिखाते हैं कि कैप्टन अमेरिका इज स्टैंडिंग विद हिज, कैप्टन अमेरिका, व्हेन आई से कैप्टन अमेरिका आई मीन्स नॉट स्टीव रॉजर्स बट जॉन वॉकर्स. वो कैसे कि वो शील्ड लेके खड़ा हुआ है, शील्ड पे ब्लड लगा हुआ है नीचे. और that's intense. और इस टाइम पे आसपास लोग भी हैं, और सब लोग क्या कर रहे हैं, वही जो हमेशा करते हैं लोग, कैमरा ओपन करके, मोबाइल कैमरा ओपन करके ये पूरा इवेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं. So now it will be on news. So anyway, this is the part where the episode ends and my story explanation ends. इसके बाद मैं अपने thoughts दूंगा about this episode. So if you're not interested to view your thoughts, so this is where you end. Or else you want to continue the journey, come along. So my thoughts is, जैसे मैंने कहा कि इस हॉस्किंस डेथ, लेमर हॉस्किंस क्या वाकई मर गया है? आई थिंक मर गया है. काफ़ी लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो नहीं मरा है एंड ही विल रिटर्न एज अ सुपर सोल्जर. आई थिंक ही इज़ डेड बिकॉज एक सीन है छोटा सा एक मिस मोमेंट हो सकता है, जब जैसे ही वो उसको चेक करने, वो जब गिर जाता है उसकी गर्दन ऐसी हो जाती है और उसको चेक करने
जॉन वॉकर आते हैं और जॉन वॉकर उसके यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हाथ रखते हैं 1-2 सेकंड के लिए, एंड देन वो पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, जिंदा है या नहीं है. सो आई थिंक दैट पर्टिकुलर एक्शन शोज दैट जॉन वॉकर डिड चेक हिज पल्स, एंड देन ही went into fit of rage that he checks whether he's alive or not. And I think that's how I would say that convincingly that Hoskins is dead. But of course we have to wait and watch. 2 ही episode रह गए हैं. We will get to know. Anyway, now since last में हमने देखा कि वो किस तरह से अपने शील्ड से उस बंदे को मारा, so is it like the end of John Walker? I don't think so, because John Walker is like a government asset, intellectual property of US government. बट किस तरह से वो एक फॉरेन सॉइल पे सरेआम सबके सामने मर्डर करता है, एक तरह से मर्डर ही हुआ है, इवन इफ वो एक टेररिस्ट का मर्डर करता है. दिस पर्सन फ्लैग स्मैशर is known as international terrorist, right, as at least for USA. So यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग हो सकती है, किस तरह से USA acts like the big brother और वो सारे कंट्री को kind of हुक्म चलाता है और सबको अपनी प्रॉपर्टी समझता है, सबको अपनी जागीर समझता है, और कैसे किसी और कंट्री पे जाके खून खराबा कर रहा है अपने एजेंट्स को, अपने सोल्जर्स को भेज के. सो दिस कुड बी एन इफेक्ट कि किस तरह से जो ईस्टर्न यूरोप साइड है, लातविया, प्राग, आप वहाँ के लोगों से बात करोगे, यू वुड गेट टू नो दैट दे डोंट रियली लाइक यूएसए. सो दिस कुड बी लाइक अनदर सेक्शन कि किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल गवर्नेंस का सीन हो सकता है. बट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट USA गवर्नमेंट माइट ट्राई टू कंटेन जॉन वॉकर, उसको शायद लीश में रखने की कोशिश करेगी. I don't think John Walker is a kind of person जो he would give away his shield or he's ready to give away his position as Captain America. I don't think he will be. मेरे ख्याल से he would revolt अगर ऐसा कभी हुआ या उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया भी गया. So I think John Walker will revolt and this would probably give rise to Captain Patriot or Mr. Patriot जो मैंने पहले कहा था कि that's another alias of John Walker's. So वहाँ पे he would turn villain or anti-hero. That's my prediction. Or my personal opinion about the show is this show, इसमें कुछ खास ईस्टर एग्स ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ खास कॉमिक बुक ट्रिविया रेफरेंस में, एक्सेप्ट फॉर द मोमेंट जो वो ग्रेव वाली बात हुई थी जहाँ पे कार्ली वॉज टॉकिंग टू दिस गाय और दैट ग्रेव पे लिखा हुआ था लूकस. सो हुज लूकस, इतना तो पता चला था कि दिस गाय, उसके ग्रैंडफादर का नाम था लूकस. लूकस मार्वल यूनिवर्स में एक और ऐसा कैरेक्टर है जो रिसरेक्ट होता है बार बार, मतलब वो मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा हो जाता है, रिसरेक्ट होता है. तो पहले वो एक आदमी के शरीर में था, फिर वो एक औरत के शरीर में चला जाता है. एंड इफ यू गूगल मार्वल लूकस और मार्वल मंत्रा, you would get this character. So क्या ये कैरेक्टर का कोई रेफरेंस है? I don't think so, or it's just my weird comic book theory. But because the subject was resurrection, so मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होगा regarding Carly Green or regarding something. So someone would probably turn up from dead. I don't know, but what I'm trying to say is transitioning तो होगा उसके कैरेक्टर में. एक तो मोस्ट प्रोबेबली जॉन वॉकर का लग ही रहा है, बिकॉज जॉन वॉकर जैसा दिखाया गया है कि पहले ही वॉज क्लीन शेड, बाकी वो दाढ़ी आ गई हल्की हल्की सी. सो दिस शोज कि वो किस तरह से स्मूथ से रफ ट्रांजिशन में आ रहे हैं और किस तरह से ओपनली कैप्टन अमेरिका ने सरेआम एक यूरोपियन सॉइल में एक यूएस सोल्जर, बीइंग कैप्टन अमेरिका ही इज अ यूएस सोल्जर, वो कैसे सरेआम एक बंदे को मारते हैं. सो I think that this is where the transition would be. Overall मैं कहूँ तो ये पूरे सीरीज में थर्ड एपिसोड was the one जहाँ पे काफ़ी अच्छा हाई ऑक्टेन एक्शन सीन देखा हमने. फोर्थ जो ये एपिसोड है थोड़ा सा डाउन लगा, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं. 2 ही एपिसोड रह गए हैं. आई थिंक नाउ विल गेट टू नो अबाउट द पावर ब्रेकर और द रियल विलन क्या है क्या नहीं है आने वाले एपिसोड्स में. अच्छा, इट्स गुड. हाउएवर इफ आई कंपेयर विद WandaVision, मुझे WandaVision ज़्यादा पसंद आया था. और WandaVision में इट वाज हाई पॉइंट ऑलवेज. एक स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड भले ही शायद स्लो हो, लेकिन ओवरऑल
as we gradually progressed, ये एपिसोड अच्छी होती गई. विच ईच एपिसोड it started getting better. एक डाउन मोमेंट कभी भी नहीं आया. बट Falcon and Winter Soldier 3 was good. 4 okay, and I'm sure 5th and 6th would be good too. At least 6th will be good. That's the finale. Has to be good. So I'm not saying that Falcon and Winter Soldier is not good. It is good. It is recommended. But if you ask me, I like WandaVision better. But anyway, that was the complete story, complete explanation with no spoilers, and my thoughts in the end. And this is where I close the video, and I ask for CTA, which is please like, subscribe, and drop in the comments below, and don't leave without pressing the bell icon over there. आपको मेरे इस तरह के एक्सटेंडेड रिव्यूज़ एंड स्टोरी एक्सप्लेनेशन और डिटेल में स्टोरी को बताना कैसा लगता है, एंड शैल आई कंटिन्यू डूइंग इट और नॉट, और ऐसे कौन सी मूवी सीरीज़ हैं जिसके बारे में आप स्टोरी एक्सप्लेनेशन इसी पैटर्न में देखना चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं, आप नहीं चाहते, डू शेयर इन द कमेंट बिलो, एंड टेक केयर. आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड, ऑन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय.